हेलो फ्रेंड्स। साथियों, प्राइमरी टीचर्स को रिटायरमेंट के टाइम कितनी सैलरी मिलेगी, ये सवाल अक्सर सभी टीचर्स के मन में आता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि प्राइमरी टीचर्स को रिटायरमेंट के टाइम कितनी सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर हम जो भी गणना करेंगे वो 7th पे कमीशन की मैट्रिक्स टेबल को आधार मानकर और महंगाई भत्ते के आंकड़ों के अनुसार ही गणना करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि किसी टीचर की ज्वाइनिंग वर्ष 2016 में हुई थी। वर्ष 2016 में 15,000 शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद वर्ष 2016 में ही 16,448 भर्ती में ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद वर्ष 2018 में 68,500 भर्ती की ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद वर्ष 2020 में 69,000 भर्ती में प्राइमरी टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी। तो लगभग 2016 से 2020 तक लगभग 1 से 2 लाख टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी। तो यहाँ पर हम जो भी गणना करेंगे वो वर्ष 2016 को आधार मानकर करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन में जितने भी टीचर्स ज्वाइन करते हैं उनकी एज लगभग 25 से 30 वर्ष होती है। तो आपने जब ज्वाइन किया होगा, हो सकता है आपकी एज 25 हो या 28 हो या 30 हो। मोस्टली टीचर्स की एज 25 से 30 के बीच ही होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वर्ष 2016 में आपकी आयु 25 वर्ष थी। तो 25 वर्ष के अनुसार हम गणना करेंगे। साथियों, प्राइमरी टीचर की स्टार्टिंग में जो बेसिक सैलरी होती है वो 35,400 होती है। तो अगर किसी टीचर ने वर्ष 2016 में ज्वाइन किया तो उस टाइम उसकी बेसिक सैलरी 35,400 थी। 7th पे कमीशन की मैट्रिक्स टेबल के अनुसार प्रत्येक वर्ष बेसिक सैलरी रिवाइज होती रहती है। तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी ये 36,500। इसी तरह प्रत्येक वर्ष ये सैलरी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन की मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वर्ष 2053 में बेसिक सैलरी हो जाएगी 1,02,800 रुपये। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2053 में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2016 में हुई या 17 में हुई या 18 में हुई, तो उनका रिटायरमेंट लगभग 2050 के आसपास ही होगा। कुछ टीचर्स का 2048 में है, कुछ टीचर्स का 49 या 50 में हो सकता है। तो यहाँ पर हम आधार मान रहे हैं कि 2053 में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 2053 में आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 1,02,800 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते की गणना हम वर्ष 2016 से करेंगे। जनवरी 2016 में महंगाई भत्ता 0% था। जनवरी 2017 में महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 4% हो गई थी। उसके बाद जनवरी 2018 में 7%, जनवरी 2019 में 12%, जनवरी 2020 में 21%, जनवरी 2021 में 28%, जनवरी 2022 में 34%, जनवरी 2023 में 42% हो गई थी। महंगाई भत्ते की ये दर बढ़कर जनवरी 2024 में 50% हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2016 में महंगाई की दर 0% थी और जनवरी 2023 में ये बढ़कर 42% हो गई। अर्थात 7 साल में ये महंगाई की दर 42% हो गई। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो प्रत्येक वर्ष का 6% है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर 6% की दर से प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता बढ़ता गया तो ये बढ़कर लगभग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2023 में 42%, उसके बाद 30 साल बाद 2053 में अगर प्रत्येक वर्ष 6% भी बढ़ता है तो 30 साल में ये बढ़कर हो जाएगा 180 + 42 अर्थात 222%। हालांकि 7th पे कमीशन के अनुसार महंगाई की दर 50% होने के बाद इस दर को मूल वेतन में जोड़ने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर हम जो भी गणना कर रहे हैं वो एक लमसम कर रहे हैं। तो इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2053 में महंगाई की दर 222% हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कुल सैलरी की गणना करते हैं। वर्ष 2053 में आपकी सैलरी
बेसिक सैलरी 1,02,800 रुपये, DA 222% की दर से 2,28,216 रुपये, HRA हम 1,340 रुपये ऐड करेंगे क्योंकि वर्तमान में 1,340 रुपये मिल रहा है। हालांकि HRA भी उस टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कुल सैलरी बनेगी 3,32,356 रुपये। तो वर्ष 2053 में लगभग आपको 3,32,356 रुपये मिलेंगे। हो सकता है इससे आपको ज़्यादा मिले या हो सकता है इससे आपको कम मिले। ये सिर्फ एक आंकड़े हैं। आपको लग रहा होगा ये सैलरी बहुत अधिक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस टाइम महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी। जो दाल या सामान आज आप 50 रुपये किलो ख़रीद रहे हैं, उस टाइम वही सामान आपको 500 रुपये किलो भी मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।